ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। स्वस्थ व्यक्ति ही राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी। हमीरपुर में पार्वती चैरिटेबल अस्पताल के भवन के उद्घाटन अवसर पर बोले राज्यपाल आचार्य देवव्रत। सुंदरनगर में सीपीएस ने किया बागवानी भवन का शिलान्यास। 79 लाख रुपए की लागत से निर्मित होगा यह भवन। बैजनाथ उपमंडल के गांव विलिंग कोटली में स्थानीय विधायक किशोरी लाल ने एक पेयजल योजना का किया शिलान्यास। कहा विलिंग कोटली में पीने की पानी की समस्या होगी दूर। और 10 वर्षों के बाद मंडी आए सुकेत रियासत के श्रीदेव माहूनाग। राजाओं के जमाने की बंदिशों का आज भी दिखता है असर। बैजनाथ उपमंडल के गांव विलिंग कोटली में पीने के पानी की समस्या अब दूर होगी। यह शब्द स्थानीय विधायक किशोरी लाल ने कोटली गांव में अनुसूचित आबादी के लिए पेयजल योजना के शिलान्यास करने के पश्चात जनसमूह को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि विलिंग कोटली पेयजल योजना के लिए 88.11 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके लिए टेंडर हो चुका है तथा जल्द ही इस योजना को चालू कर दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों में 5 और पेयजल योजनाओं को शुरू किया जाना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के धानक, कोटली तथा रजोट बहुला गांव के लिए 3 नलकूप प्रस्तावित हुए हैं। इन नलकूपों के टेंडर हो गए हैं और जल्द ही इन नलकूपों का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव घीरथोली व उस्तेहड़ में 2 मिनी नलकूप लगा दिए गए हैं। शीघ्र ही नलकूपों के पानी को जल भंडारण टैंकों में डाल दिया जाएगा, जिससे पेयजल योजना घीरथोली, उस्तेहड़ व सुनपुर के अंतर्गत आने वाले गाँव के लोग लाभान्वित होंगे। यहाँ नलकूप लगाकर लोगों को शुद्ध जल मुहैया करवाया जाएगा। इसके टेंडर हो चुके हैं और साफ पानी लोगों को मिलेगा। जहाँ कमी है वहाँ जो पानी की कमी थी उसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 7 नई पेयजल योजनाओं को मंजूरी मिली है, जिसकी लागत 3.5 करोड़ रुपए है तथा इन स्कीमों के जो 4 स्कीमें हैं इसके टेंडर हो चुके हैं और शीघ्र इसका काम जो है शुरू होगा। 49 लाख रुपए 81,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। बदराना घोटपट नैन के लिए 36,61,000 रुपए खर्च किया जाएगा। बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 7 नई स्कीमें जो है वो मंजूर हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो गरदौली व उस्तेहड़ है उसमें 2 मिनी नूल कप लगाए गए हैं। उसका पानी भी शीघ्र उनमें डाला जाएगा, जिससे गरदौली, उस्तेहड़ और सुनपुर, मधोल, खिलैनू गांवों को फायदा होगा। गरदौली, पंतेड़, शीतला देवी, उस्तेहड़, कौंसलपुरली, कौंसलपुरली, धारबगी, सूरपुर, मधोल तो लोग लाभान्वित होंगे। वो जो डीपीआर है वो 52 करोड़ 48 लाख रुपए की मंजूर हुई है, बनके तैयार हुई है, जिसकी हमें प्राथमिक पहली किस्त नगर पंचायत बैजनाथ के पास 50 लाख रुपए की आ गई है। इस अवसर पर अधिशांशी अभियंता दिनेश लोहिया, सहायक अभियंता दिलेश चौधरी आदि भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। सुंदरनगर उपमंडल की ओड़की के श्रीदेव माहूनाग 10 वर्षों के बाद मंडी पहुंचे। देवता के आगमन से सैकड़ों लोगों को उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बता दें कि श्रीदेव माहूनाग सुकेत रियासत के देवता हैं, जो बिना निमंत्रण के कभी मंडी रियासत नहीं आए। इस बार भी देवता निमंत्रण पर ही यहाँ आए हुए हैं। हालांकि राजाओं का दौर समाप्त हुए कई सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन राजाओं की रियासतों की झलक आज भी देखने को मिली जाती है।
कभी मंडी और सुंदरनगर दो अलग अलग रियासतें हुआ करती थी और यहाँ के राजाओं की आपस में कभी नहीं बनी। यहाँ तक कि इन दोनों रियासतों के लोगों के बीच भी कभी आपसी रिश्ते नहीं बन पाए। दोनों रियासतों के देवी देवता कभी अपनी रियासत की सीमाएं नहीं लांघते थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो इन दोनों रियासतों को मिलाकर मंडी जिला बना। उसके बाद ही इन रियासतों के लोगों का आपस में तालमेल होने लगा। लेकिन आज भी इन रियासतों के देवी देवताओं में पुरानी कसक देखने को मिल ही जाती है। चाहे मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव हो या फिर सुंदरनगर का राज्य स्तरीय देवता मेला, कभी एक रियासत का देवता दूसरी रियासत में नहीं जाता। अब इतना जरूर हो गया है कि अगर किसी दूसरी रियासत का भक्त देवता को अपने घर निमंत्रण पर बुलाए तो देवता चले जाते हैं। लेकिन ये आगमन तभी होता है जब निमंत्रण मिला है, अन्यथा जाना संभव ही नहीं। सुंदरनगर जी से आए हैं, श्री महानाग देव जी हैं, सुकेत के हैं और मंडी में 10 साल बाद आए हैं। इससे पहले हम 10 साल पहले आए थे यहाँ पे निमंत्रण पे, और जब भी कोई विशेष होता है तभी आते हैं। ऐसे शिवरात्रि के मेले में हम नहीं आते हैं। जैसे देवता कमेटी के सचिव सोनलाल ने बताया कि बिना निमंत्रण के देवता नहीं जाते, केवल निमंत्रण पर ही आते हैं। आज सुकेत रियासत को सुंदरनगर उपमंडल के रूप में जाना जाता है। यहाँ के उड़की गांव के श्री देव महानाग 10 वर्षों के बाद मंडी आए हुए हैं। सुंदरनगर से देवता की यात्रा पैदल ही चली और मंडी पहुंची। देवता के रथ को उठाने के लिए एक समय में 4 लोगों की जरूरत होती है और यह रथ तभी उठाया जाता है जब उठाने वाला नंगे पांव हो। यही कारण है कि देवता के साथ रथ उठाने के लिए चलने वाले लोग नंगे पांव ही अपनी यात्रा तय करते हैं, फिर चाहे वह यात्रा 10 किलोमीटर हो या फिर 100 किलोमीटर की। देवता कमेटी के सचिव सोनलाल के अनुसार देवता के रथ को कभी गाड़ी पर नहीं ले जाया जाता। जो हमारी जो प्रथा है महानाग जी की, वो हम इसको जो है नंगे पांव से ही उठाते हैं और गाड़ी में नहीं जाते, पैदल ही चलते। हमारा देवता जो गाड़ी में नहीं जाता है, हमेशा हम पैदल लेके जाते हैं जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो 50 किलोमीटर हो चाहे 75 किलोमीटर हो। श्री देव महानाग के प्रति लोगों की सच्ची और अटूट आस्था है। यही कारण है कि देवता के भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर उन्हें अपने घर बुलाना नहीं भूलते। भक्तों के अनुसार देवता सांप के काटे व्यक्ति को भी स्वस्थ कर देते हैं। देवता के बारे में कोई भी सोच लें, इच्छा सबकी पूरी हो जाती है। वैसे ज़्यादातर लोग ऐसे आते हैं जैसे कोई सांप से कटा हो तो मान्यता है वो वहाँ पे ठीक हो जाता है। देवता के मंडी आगमन से उन भक्तों को लाभ पहुंचा है जो किन्हीं कारणों से देवता के दरबार तक नहीं पहुंच पाते। देवता 2 दिनों के मंडी प्रवास पर हैं, जिसके बाद वे फिर से अपने गंतव्य की ओर लौट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। रोटरी क्लब मंडी द्वारा गांधी भवन मंडी में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रोटरी के पल्स पोलियो अभियान में सहायक 55 आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को सम्मानित किया गया। बता दें कि ये महिलाएं सबसे मेहनत वाला कार्य करती हैं और गांव-गांव, घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अपनी सेवाएं देती हैं। रोटरी क्लब मंडी द्वारा गांधी भवन में आयोजित समारोह में मंडी की आशा वर्करों और आंगनवाड़ी वर्करों को पोलियो अभियान को सफल बनाने में योगदान करने के लिए सम्मानित किया गया। इस समारोह में रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा आशा वर्करों और आंगनवाड़ी वर्करों को रोटरी क्लब के बारे में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई। रोटरी क्लब मंडी के प्रेसिडेंट सुरेंद्र मोहन ने बताया कि पोलियो अभियान को सफल बनाने में योगदान करने के लिए आशा वर्करों और आंगनवाड़ी वर्करों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा पोलियो अभियान 1930 में शुरू किया गया था और आज हिंदुस्तान पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभी भी पोलियो वायरस मौजूद है और हमें अभी भी इस दिशा में जागरूक रहने की आवश्यकता है। आज हमने यहाँ पे पोलियो के जो आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने जो काम किए, क्योंकि आगे जाके जो काम करने वाले ये आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स ही हैं, तो इनको प्रोत्साहन करने के लिए हमने इनको रोटरी इंटरनेशनल से जो गिफ्ट आए हैं वो दिए गए और इनके सम्मान में एक छोटा सा आयोजन यहाँ गांधी भवन में किया गया। पोलियो जिसका अभियान हमने 1930 से स्टार्ट किया था रोटरी इंटरनेशनल ने,
और आज हिंदुस्तान में वो ख़त्म हो चुका है। परंतु हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में कुछ केसेस हैं और इसी के डर से हमें अभी भी यहाँ जागरूक रहना पड़ेगा और हमें यहाँ पे पोलियो के अभियान जो है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए पोलियो डोज देनी पड़ेगी। और इसके लिए रोटरी ने आज तक $1.2 बिलियन जो हैं खर्च किए हुए हैं इसको खत्म करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन के चंबाघाट स्थित खुम्ब अनुसंधान निदेशालय में 2 दिवसीय 19वीं अखिल भारतीय समवित खुम्ब परियोजना कार्यशाला का समापन किया गया। 2 दिवसीय कार्यशाला में खुम्ब उत्पादन व अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला में देश के विभिन्न स्थानों में अगले 1 वर्ष में किए जाने वाले अनुसंधान कार्य के लिए तकनीकी कार्यक्रम भी तैयार किया गया। 2 दिवसीय कार्यशाला में मशरूम के गुणों को देखते हुए इसकी खपत को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। शोधकर्ताओं ने मशरूम की विभिन्न प्रजातियों पर किए गए शोध कार्यों पर अपने अपने विचार रखे। कार्यशाला में विभिन्न संस्थानों से 125 के करीब वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर निदेशालय के निदेशक डॉक्टर वीपी शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य किसानों व शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाना था, जिससे कि रोजमर्रा में मशरूम उत्पादन में आ रही समस्याओं को दूर किया जा सके। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में मशरूम किस्मों की विकसित करने व मशरूम को कम लागत में उत्पन्न पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में देश भर से आए शोधकर्ताओं ने विगत वर्ष किए गए शोध कार्यों को सभी के समक्ष पेश किया। और नेशनल मशरूम सिंपोजियम, जिसको हम ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन मशरूम साइंस के ऊपर किया, इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को और वैज्ञानिकों को एक ऐसा मंच प्रदान करना था जिसमें वो अपनी चर्चाएं कर सकें, अपने पेपर जो उन्होंने शोध किए होते हैं उनको प्रेजेंट कर सकें और खोज की क्या दिशा होनी चाहिए उसके ऊपर डिस्कशंस कर सकें। 2 दिन तक ये मंथन चला, उसमें जो आउटकम निकला उसमें कि नंबर 1 तो जेनेटिक्स और ब्रीडिंग के ऊपर नई प्रजातियां विकसित करने के ऊपर भारतवर्ष में जो काम चल रहा है वो धीमी गति से चल रहा है, इसके ऊपर जोर दिया जाना बहुत ही जरूरी है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया जाना चाहिए और लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी किसानों के लिए विकसित की जानी चाहिए, जिससे हम वर्ष 2022 तक किसानों की जो आमदनी है उसको डबल करने में, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको साकार कर पाए। बता दें कि इस परियोजना के अंतर्गत देश के कोने कोने में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में 32 परियोजनाएं खुम्ब के बहुस्थानीय अनुसंधान पर कार्य कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। भाजपा आलाकमान ने हिमाचल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर विशेष फोकस कर दिया है। सत्ता पर काबिज होने के लिए केंद्र से एक के बाद एक बड़ा नेता हिमाचल आएगा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 3 और 4 मई को कांगड़ा जिला के पालमपुर में हिमाचल की सियासी नब्ज टटोलने आ रहे हैं। आलाकमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी शुरुआत की है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 3 और 4 मई को कांगड़ा जिले के पालमपुर में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों, सांसद और विधायकों के साथ बैठकर हिमाचल की सियासी नब्ज टटोलने आ रहे हैं। इसके साथ वेंकैया नायडू और राजनाथ जैसे भाजपा वरिष्ठ नेता भी हिमाचल आकर सियासी माहौल गरमाएंगे। पीएम अभी हिमाचल के 4 संसदीय क्षेत्रों में चुनावी रैलियां करेंगे। कांगड़ा हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है। इस जिले में 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। दूसरे नंबर पर मंडी है, जहां 10 सीटें, और तीसरे नंबर पर जिला शिमला, जहां 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन तीनों जिलों के इर्द गिर्द ही हिमाचल की राजनीति घूमती है।
सूत्रों का कहना है कि भाजपा कांगड़ा जिले को मजबूत करना चाहती है। इसके चलते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पालमपुर में बैठक करने का फैसला लिया है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडी और जिला शिमला में चुनावी बैठकें कर सकते हैं। कुल मिलाकर हिमाचल की सियासत में गर्माहट आएगी। बता दें कि वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में कांगड़ा, मंडी और शिमला जिले से भाजपा को शिकस्त मिली थी। कांगड़ा में 3, मंडी में 4 जबकि जिला शिमला से भाजपा को 1 सीट मिली थी। इस बार भाजपा पूरी तैयारी से विधानसभा में उतरेगी। इसके लिए भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट की चैनल। बोर्ड कक्षाओं में 90% से अधिक परीक्षा परिणाम देने वाले अध्यापकों को सेवा विस्तार दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जमा 2 कक्षा का परिणाम जारी होते ही साल 2013-14 से 16-17 तक बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले अध्यापकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। 10वीं और जमा कक्षा में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय पढ़ाने वाले हेडमास्टरों और प्रिंसिपलों को सेवा विस्तार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान योजना के तहत शिक्षकों की सेवाओं को सराहने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने 30 जून तक शिक्षकों से आवेदन करने को कहा है। संभावित है कि जुलाई महीने के पहले हफ्ते में सेवा विस्तार प्राप्त करने वाले अध्यापकों की सूची जारी होगी। 10वीं और जमा 2 कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 90% परीक्षा परिणाम देने वाले अध्यापक के साथ अध्यापक की परफॉर्मेंस देखने के बाद ही सेवा विस्तार मिलेगा। अगर 90% परिणाम देने वाले अध्यापक के स्कूल के अन्य 2 विषय पढ़ाने वाले साथी अध्यापकों का परीक्षा परिणाम 90% से कम हुआ तो सेवा विस्तार के लिए पात्र शिक्षक का चयन नहीं हो सकेगा। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले अध्यापकों में सरकार ने टीजीटी, पीजीटी, हेडमास्टर और प्रिंसिपलों को शामिल किया है। टीजीटी विषयवार लगातार 5 साल तक 90% से अधिक परिणाम देने पर सम्मानित किया जाएगा। वहीं हेडमास्टरों को 10वीं कक्षा और प्रिंसिपलों को जमा 2 कक्षा में 90% परीक्षा परिणाम देने पर सम्मानित किया जाएगा। प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों को भी तभी सेवा विस्तार मिलेगा जब अन्य 2 विषयों का परिणाम भी 90% से अधिक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न वर्ग के लगभग 100 मुकाबले खेले गए। मंडी के पडल मैदान में बैडमिंटन हॉल में 3 दिवसीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के खिलाड़ी जमकर अपनी खेल प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंडी डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजिंग सचिव हेमंत कपूर ने बताया कि प्रतियोगिता के पहले दिन विभिन्न कैटेगरी के करीब 158 मुकाबले खेले गए, जिसमें मंडी के युवराज बेबी बॉय और गर्ल्स में भावप्रीता ने बेबी गर्ल का खिताब जीता। और आज प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न कैटेगरी के करीब 100 मुकाबले खेले जा रहे हैं। हेमंत कपूर ने बताया कि प्रतियोगिता का समापन रविवार को होगा। आज हमारे जो फर्स्ट हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस रैंकिंग टूर्नामेंट का दूसरा दिन है और इस प्रतियोगिता में पहले दिन करीब 158 मुकाबले में भिन्न कैटेगरी के 158 मुकाबले हुए, जिसमें से मंडी के युवराज ने बेबी बॉयज़ का खिताब अपने नाम किया और बेबी गर्ल्स में भावप्रीता मंडी की उसने खिताब जीता। और उसके बाद आज जो मुकाबले हो रहे हैं उसमें से करीब 90 और 100 के करीब मैचेस खेले जाएंगे आज में, और उसमें से भिन्न कैटेगरी ये कैडेट बॉय से लेके मैन सिंगल वुमेन सिंगल तक तकरीबन 10 कैटेगरीज में क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के मुकाबले कुछ में हो जाएंगे और कुछ मेंस और वुमेन्स के मुकाबले कल होंगे और कल समापन समारोह 2:30-3 बजे के करीब। इसमें जो बच्चे हैं बाहर के प्री क्वार्टर फाइनल में सोलन, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के बच्चे प्री क्वार्टर और क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। अभी उनके मुकाबले अभी खेले जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।